है क्वेश्चनेयर और शेड्यूल मेथड। ऑल्दो हम लोग बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं ऑफ डेटा कलेक्शन। नाउ दीज टू मेथड्स आर रियली इम्पोर्टेंट एंड क्योंकि ये दोनों मेथड जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, ऑल्दो ये सिमिलर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं दोनों मेथड्स में। बट फिर भी लोगों को ज़्यादातर ये लगता है कि जो क्वेश्चनर मेथड है और शेड्यूल मेथड है इसको आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, और जबकि आप नहीं कर सकते बिकॉज इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है ना, जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये डिफरेंस कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस तरह का डेटा कलेक्ट करना है उस हिसाब से फिर आप चूज़ करते हो कि आपको क्वेश्चनर मेथड यूज़ करना चाहिए या फिर शेड्यूल मेथड यूज़ करना चाहिए। अगर आप स्पेसिफिकली बात करते हो क्वेश्चनर मेथड की, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चनर मेथड्स हम जब नॉर्मली अपने मास्टर थीसिस बना रहे होते हैं तो हम क्वेश्चनर मेथड ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी रहता है एंड वेरी कन्वीनियंट रहता है कि आप इसको प्रिपेयर करते हो और इनफैक्ट यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। दैट मीन्स ये आपके लिए एक्सपेंसिव नहीं रहता है। वेर एज आप शेड्यूल मेथड की बात करते हो तो आपके लिए ये एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए ड्यूरिंग मास्टर्स जब हम लोग डेजर्टेशन बना रहे होते हैं, थीसिस नहीं डेजर्टेशन बना रहे होते हैं, तो आप क्वेश्चनर मेथड ही फॉलो कर रहे होते हैं फॉर डेटा कलेक्शन। द रीज़न इज़ बिकॉज आपके पास उस टाइम पर इतना रिसोर्स नहीं अवेलेबल होता है कि आप अपना पैसा डालकर सर्वे कर सकें या फिर डेटा कलेक्ट कर सकें, ठीक है। सो आप एक एकदम नॉर्मल सा मेथड यूज़ करते हो जो कि आपका क्वेश्चनर मेथड होता है। यहाँ पर आप किसी भी तरह का मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब आपको ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर अ क्वेश्चनर, उसके बाद आप वो क्वेश्चनर क्या करते हो, जहाँ से भी डेटा कलेक्ट करना है आप उसको सेंड कर देते हो। अब ये जो क्वेश्चनर होता है, ठीक है, आप क्या करते हो, इसको थ्रू मेल्स पोस्ट के थ्रू इसको शेयर कर देते हो, ठीक है। मेल्स के थ्रू आपने शेयर कर दिया, पोस्ट के थ्रू शेयर कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पर क्वेश्चनर मेथड में आपका ये एक्सपेंसिव नहीं होता है, ठीक है, एक्सपेंसिव ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दूसरे मेथड की जो कि आपका है शेड्यूल मेथड, ठीक है, तो शेड्यूल मेथड इसके कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होता है एज वेल एज कॉस्ट एक्सपेंसिव तो होता ही है, उसके साथ साथ वहाँ पर आपको कुछ लोग चाहिए होते हैं जो कि आपका डेटा कलेक्ट करवा सकें, ठीक है। आप डायरेक्टली जाके मतलब बेसिकली आप सेंड करके डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते, ओके। सो यही एक मेजर डिफरेंस रहता है। बाकी क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं वो भी एक डिफरेंस रहता है। अभी हम मेन टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि चैनल पर ऑलरेडी रिसर्च के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। रिसर्च मेथोलॉजी को हमने पूरी तरह से कवर किया है, पूरी तरह से, दैट मीन्स हर एक टॉपिक को हमने कवर अप किया है इन डिटेल। तो आप वो सारे पर्टिकुलर जो लेक्चर्स हैं आप उनको देख सकते हो और यू कैन रिलाई ऑन दोज लेक्चर्स फुल्ली, ठीक है। वहाँ पर सारे जितने भी लेक्चर्स हैं सब में हर एक छोटी छोटी चीज़ को कवर अप किया है। और मेन थिंग कि वहाँ पर कोई भी अननेसेसरी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। जितना आपको सिलेबस के हिसाब से चाहिए होता है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी और वो भी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ऑलराइट। तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, सो दैट चैनल थोड़ा सा ग्रो हो। आप देख सकते हैं कि चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं, देखो ओके, किसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बेसिकली, ठीक है। व्यूज़ अच्छे खासे हैं बट सब्सक्राइबर्स आर वेरी लेस, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनर मेथड से। तो क्वेश्चनर मेथड क्या होता है, बेसिकली एक तरह का डिवाइस होता है जो कि आप यूज़ करते हैं फॉर कलेक्टिंग द डेटा। अब इस क्वेश्चनियर में एक फॉर्म के टाइप में होता है, आप एक फॉर्म प्रिपेयर करते हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस के आंसर कौन फिल करता है, द रेस्पोंडेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, वो उन क्वेश्चंस को आंसर करता है। यहाँ पे बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि कुछ टाइप बेसिकली प्रिंटर होते हैं या फिर टाइप्ड होते हैं इन अ डेफिनेट ऑर्डर। अब जैसे कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि क्वेश्चनियर्स और शेड्यूल का आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो क्योंकि उनका जो नेचर है, इसलिए आप क्वेश्चन ही यूज़ कर रहे होते हो टू गेदर द आंसर, तो ऐसा लगता है कि सेम है, बट यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चनर होता है वो जो इन्फॉर्मेंट होता है या फिर कह सकते हैं रिस्पॉन्डेंट होता है वो खुद फिल कर देता है। वेर एज जब आप शेड्यूल की बात करते हो तो शेड्यूल में जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो नहीं फिल कर रहा होता। कौन फिल कर रहा होता है, इन्यूमरेटर्स को अपॉइंट किया जाता है टू कलेक्ट दैट डेटा। अब इन्यूमरेटर्स कौन होते हैं, ये रिसर्च वर्कर की तरह ही होते हैं, ये जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स।
अभी शेड्यूल की बात की जाए तो शेड्यूल भी एक तरह का परफॉर्मा होता है जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि फिल किए जाते हैं किसके थ्रू, कौन इनको फिल करता है, रिसर्च वर्क या फिर इन्यूमरेटर्स। ओके, ये जो इन्यूमरेटर्स होते हैं यार, ये जो होते हैं स्पेशली अपॉइंट किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, इनको ट्रेन किया जाता है प्रॉपरली कि किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है एंड हाउ यू हैव टू हैंडल द पीपल। ओके, हर एक तरह से इनको ट्रेन किया जाता है, फिर ये लोग जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। अभी जो इम्यूनेटर्स होते हैं दे गो टू द इन्फॉर्मेंट विथ अ शेड्यूल, ये शेड्यूल लेके जाते हैं और फिर उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मेंशन होते हैं शेड्यूल के अंदर वो सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर वो जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके बाद जो रिप्लाई आता है, ठीक है, वो रिप्लाई आता है उसके बाद जो स्पेस पड़ी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शेड्यूल होते हैं, ठीक है, शेड्यूल्स में बेसिकली जैसे क्वेश्चन है कोई भी तो उसका आंसर बेसिकली ओपन एंडेड होता है, तो आंसर प्रॉपरली आप जैसा देना चाहो वैसा दे सकते हो। ठीक है, तो वो जो इन्यूमरेटर्स होते हैं दे आस्क द क्वेश्चन एंड फिर जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। ठीक है, अभी बेस्ट रहता है वहाँ पर जहाँ पर अगर लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, ठीक है, दे आर नॉट लिटरेट इनफ, तो फिर वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर रिस्पोंडेंट को खुद फिल नहीं करना है। कौन फिल कर रहा है, इन्यूमरेटर्स फिल कर रहे हैं। जो इनोमिनेटर्स होते हैं वो जाके इसको फिलअप कर देते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहाँ पे शेड्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है रेस्पोंडेंट को एंड द इम्यूनेटर असिस्ट देम इन आंसरिंग द क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो खुद भी बेसिकली आंसर कर देते हैं। ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि शेड्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है टू द रिस्पोंडेंट और फिर जो इन्यूमरेटर्स होते हैं अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन से रिलेटेड, उनको नहीं समझ में आ रहा कि किस में क्या पूछा गया है, क्यों पूछा गया, तो दे कैन डायरेक्टली टेक असिस्टेंस फ्रॉम द इन्यूमरेटर्स और जो इन्यूमरेटर्स होते हैं दे असिस्ट देम इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। ओके, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चनियर जो होता है वो एक तरह की टेक्निक होती है। देखो टेक्निक तो दोनों है फॉर डेटा कलेक्शन, लेकिन क्वेश्चनियर में क्या है कि यहाँ पे कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसके साथ साथ आपको आंसर्स भी दिए होते हैं। ठीक है, बेसिकली आंसर्स दिए होते हैं, आपको उनमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, मैंने क्वेश्चन ले लिया है, जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन है कि आप कोई भी पर्टिकुलर जैसे हम लोग ने वी मार्ट का क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, वी मार्ट से आप कितनी शॉपिंग करते हो रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, तो वो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप कौन सा टिक कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली आप टिक कर सकते हो, तो बेसिकली आपके पास ऑल्टरनेटिव आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं अंडर द क्वेश्चन मेथड। जबकि शेड्यूल जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ओके, जो शेड्यूल होता है इट्स फॉर्मलाइज सेट ऑफ क्वेश्चंस, स्टेटमेंट्स एंड स्पेसेस फॉर आंसर्स, स्पेस प्रोवाइड कर दी जाती है आपको आंसर्स के लिए एंड जो न्यूमरेटर्स होते हैं वो जाकर क्वेश्चंस पूछते हैं एंड देन वो उसको नोट डाउन कर लेते हैं आंसर्स को, जो भी रिस्पोंडेंट ने उनको आंसर दिया होता है। क्वेश्चनर्स जो होते हैं उनको डिलीवर किया जाता है टू द रिस्पोंडेंट। अभी जहाँ से भी डेटा कलेक्शन करना होता है, जो भी हम लोगों ने सिलेक्ट किया है कि हम इन लोगों से डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, तो आप जो क्वेश्चनर्स होते हैं उनको डिलीवर कर दिए जाते हैं। अभी जो इन्फॉर्मेंट्स होंगे ना उनके पास पहुंच जाएंगे किसके थ्रू, पोस्ट के थ्रू जाएंगे या फिर मेल के थ्रू जाएंगे, किसी भी तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, अब उनको वो क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर कर देना है और फिर उसको रिटर्न बैक कर देना है। ठीक है, अगर पोस्ट के थ्रू जा रहे हैं तो कवर लेटर के साथ दिया जाता है जिससे कि आप प्रॉपरली फिल करने के बाद वापस कर दें। ठीक है, जबकि शेड्यूल की बात की जाए तो शेड्यूल को पोस्ट कर नहीं किया जाता, ये खुद रिसर्च वर्कर्स जाकर वहाँ पर आंसर्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके पास क्वेश्चंस का सेट होता है और जहाँ पे भी जिस तरह का डेटा कलेक्ट करना है वो खुद जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स रेट की बात की जाए, क्योंकि क्वेश्चनियर आप पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं, मेल के थ्रू भेज रहे हैं, तो इसका जो रिस्पॉन्स रेट रहता है काफ़ी ज़्यादा कम रहता है इन कंपैरिजन टू द शेड्यूल मेथड। वाई, देखो क्या होता है कि अगर क्वेश्चनर, देखो अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चनर होगा, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बात कर लेते हैं, अगर क्वेश्चनर शॉर्ट है तो हम लोग उसको आंसर कर देंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि 5 मिनट में होकर ख़त्म हो जाएगा। वेयर एज अगर हम लोग के पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर आ गया तो हम लोग कभी क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कौन इतना भरेगा, है ना। तो क्वेश्चनर्स का जो रिस्पॉन्स रेट रहता है वो काफ़ी कम रहता है इन
इन कंपैरिजन टू द शेड्यूल। अब देखो शेड्यूल में क्या है, खुद ही इम्यूनरेटर आके मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि मेरे को, तो फिर मेरे को तो मुझे तो आंसर देना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसे डिनाई नहीं कर सकती कि मुझे आंसर नहीं देना है, या फिर मैं स्टार्टिंग में ही बोल दूँ कि मैं नहीं फिल करना चाहती हूँ। इसलिए जो रिस्पॉन्स रेट रहता है इन केस ऑफ शेड्यूल मेथड, वहाँ पर अच्छा खासा रहता है, क्योंकि न्यूमरेटर खुद जाके उसको फिल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चनियर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि आप क्वेश्चनियर मेल के थ्रू भेज रहे हो, पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो, तो आप जितने लोगों को जहाँ तक भेजना चाहते हो आप भेज सकते हो, वो भी एक ही टाइम पर, ठीक है, सेम टाइम पर। एंड इवन जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं दूर दूर रहते हैं, वहाँ पर भी जो अप्रोचेबल नहीं है वहाँ पर भी आप भेज सकते हो उनको आराम से, ठीक है, क्योंकि आप पोस्ट या फिर मेल मेथड यूज़ कर रहे हो। जबकि आप शेड्यूल मेथड की बात करते हो, तो शेड्यूल मेथड में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो इम्यूनरेटर्स हैं वो खुद जा रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है ना कि वो जो इम्यूनरेटर्स हैं पूरा एरिया कवर अप कर ले, ज़रूरी नहीं है ना। तो इसीलिए जो सेट एरिया होता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल इतना एरिया में अगर आपने करना है तो आप कर लेंगे। वेरएज क्वेश्चनर मेथड में आप काफ़ी लार्ज एरिया कवर अप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा कलेक्शन बाय क्वेश्चनर मेथड इज़ कंपैरेटिवली चीप। क्यों चीप है? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही है। अगर आप मेल मेथड यूज़ कर रहे हो तब तो आपको बिल्कुल नहीं हो रही, मतलब थोड़ी बहुत तो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। बाकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। अगर पोस्ट के थ्रू कर रहे हो तब थोड़ी सी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है। अगर आप जो नॉर्मल कॉस्ट है, ठीक है, वहाँ पर कहाँ पर इन्वॉल्व होती है? सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन और पोस्टिंग में। जबकि एज अगेंस्ट दिस, जो लार्ज अमाउंट है स्पेंड किया जाता है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ इम्यूनरेटर्स को अपॉइंट करने में, उनको ट्रेन करने में बहुत पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो इन द प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल। तो इसीलिए कहते हैं कि जो शेड्यूल मेथड होता है इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू द क्वेश्चनियर मेथड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चनियर मेथड इज नोन एज, इज़ नॉट नोन। तो जो आप क्वेश्चनर मेथड यूज़ कर रहे होते हो तो आपको नहीं पता होता कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको कौन आंसर कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी जो ईमेल आईडी थी उस पर क्वेश्चनर आया। अब वो ईमेल आईडी अगर कोई और यूज़ कर रहा है, ठीक है, और वो अगर आंसर कर दे तो मुझे तो नहीं पता चलेगा ना कि आपने आंसर किया है या फिर आपके फ्रेंड ने आंसर किया है, ठीक है। जबकि अगर आप शेड्यूल के केस की बात करते हैं तो शेड्यूल में क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट है उसकी आइडेंटिटी नोन होती है, क्योंकि आप सामने से जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो। तो जो सक्सेस होता है क्वेश्चनर का वो डिपेंड करता है ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनर, कि किस तरह की क्वालिटी है, और उसके साथ साथ कि आपने अगर जो ऑनेस्टी है, ठीक है, किसकी, रिस्पोंडेंट की, तो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अगर इम्यूनरेटर की बात की जाए तो सॉरी शेड्यूल की बात की जाए तो वहाँ पर जो कॉम्पिटेंसी है इम्यूनरेटर की वो डिटरमाइन करती है कि शेड्यूल की कितनी सक्सेस रेट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड ओनली व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर लिटरेट, ठीक है। अगर रिस्पोंडेंट्स पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, तो भी क्वेश्चनियर मेथड को यूज़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि रिस्पोंडेंट्स खुद उसको फिलअप कर रहे हैं। अगर उनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उनको समझ में नहीं आ रहा तो वो आंसर कैसे करेंगे, ठीक है। जबकि शेड्यूल मेथड के अंदर क्या हो रहा है कि हर एक क्लास के लोगों से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इम्यूनरेटर है वो खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। वो क्वेश्चन पढ़ रहा है, बोल रहा है, पूछ रहा है, और उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो खुद फिलअप कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह की क्लास ऑफ पीपल से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। नाउ व्हाट आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्वेश्चनर, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर, ठीक है। अच्छे क्वेश्चनियर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो सबसे पहली बात ये है कि जो क्वेश्चनर है इट डील्स विद सिग्निफिकेंट टॉपिक, ठीक है। जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उतना चीज़ पूछ रहा है, बाकी का फालतू का क्वेश्चंस ऐड नहीं करने हैं आपको, और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो कि आप अदर सोर्सेज से कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर रहता है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, हम लोग भरते ही नहीं हैं। इसलिए कोशिश की जाती है कि जो क्वेश्चनर है उसको जितना छोटा रखा जा सके उतना छोटा रखें, सो दैट जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, एज वेल एज जो रिस्पोंडेंट है उसका ज़्यादा टाइम ना जाए, ओके। और सिर्फ उतना ही बड़ा करना है, लॉन्ग करना है जितने में आपका जो एसेंशियल डेटा है वो आ जाए, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर क्वेश्चन ईयर है तो उसमें आप कितने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आपको आंसर करना है। क्या हम 20 क्वेश्चंस डाल सकते हैं, 30 क्वेश्चंस डाल सकते हैं, या फिर एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाल सकते हैं? कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है क्वेश्चन ईयर का वो है
कि वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर्ली अरेंज्ड होना चाहिए, और डायरेक्शंस प्रॉपर्ली आपको प्रोवाइड करने की आपको किस तरह से क्वेश्चनेयर को फिलअप करना है। और अगर कोई भी सजेशंस की ज़रूरत है, ठीक है, बट फालतू के सजेशंस नहीं देने, ओके। और जो क्वेश्चंस हैं उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं गाइडलाइंस। नेक्स्ट इज गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन। कौन कौन सी गाइडलाइन? सबसे पहले तो प्रिपेयर करना है आपको अकॉर्डिंग विद द स्टडी ऑब्जेक्टिव। जो भी आपके स्टडी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट उसको कंसाइज, प्रिसाइज और ब्रीफ रखना है। और अगर इट इज़ बेसिकली आपको अपना जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, उसको अपने फैकल्टी के साथ शेयर करना है और अपने क्लास मेंबर के साथ शेयर करना है कि अगर किसी तरह का क्रिटिसिज्म आता है तो आपको लेना है, उसको उसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। और एक ट्रायल आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको क्वेश्चनर भेजें और अगर कुछ भी उसमें उनको उनसे सजेशंस लें, ठीक है। नेक्स्ट जो भी आपके रिस्पोंडेंट्स रहने वाले हैं, तो जो आपकी स्टडी उसके हिसाब से आपको जो डेटा चाहिए उसको प्रॉपर्ली, रिस्पोंडेंट को प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना है, केयरफुली सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर रॉन्ग डेटा कलेक्ट हो गया तो भी दिक्कत होती है। एज वेल एज अगर आपने गलत रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किया तो वो रॉन्ग डेटा ही हो जाता है ना। नेक्स्ट जितना पॉसिबल है ओपन एंडेड क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस को एनालाइज करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है मोस्टली। नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड एम्बिगुअस क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। जो भी अगर कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उनको अवॉइड करना है, ठीक है। और प्रॉपर कंप्लीट क्वेश्चन फ्रेम करने हैं आपको। नेक्स्ट सेटिंग द परमिशन इन गेटिंग द परमिशन, ठीक है। यू हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना क्वेश्चनर दे रहे हो वहाँ से आप अगर डेटा कलेक्ट करें तो पहले उनसे परमिशन ले लें कि आप उनकी जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ यूज़ करने वाले वो सब उनको प्रॉपर्ली बताओ। अगर वो परमिशन देते हैं तभी आप इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो मेल्ड क्वेश्चनर्स होते हैं उनमें प्रॉपर्ली इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि किस लिए आप क्वेश्चनर फिलअप करवा रहे हो, उसका पर्पस क्या है, ऑलराइट।